प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात के तलबा के लिए लेक्चर साइंस पे देना चाहते हैं। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड पिच। ये साउंड जो हमारा टॉपिक है साउंड, उसी में ये है, उसके सब टॉपिक्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, ये ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर हम किसी चीज को सस्पेंड करेंगे, बांधेंगे किसी रबर बाल को, तो उसको हम ऐसे घुमाएंगे, दैट इज वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन होती है, तो उसी को हम टू एंड फ्रो, यानी आगे जाना, यहां से आगे, वहां से फिर वापस यहां पर, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन। इसी को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है कि जब हम किसी पेंडुलम को बांधेंगे किसी धागे से, तो उसको हम घुमाएंगे, ऐसे ऐसे वो इधर उधर घूमता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, आपके घर में क्लॉक है, तो उसमें भी वो पेंडुलम लगा हुआ होता है, तो वो भी ऑसिलेशन करता है, तो उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद बेटे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकंड में कितनी बार ये बॉब, ये पेंडुलम ऑसिलेशन करता है, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय हर्ट्ज। इसको हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट इन हर्ट्ज। तो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। अगर एक सेकंड में एक ऑसिलेशन होती है, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के नाम से पुकारते हैं। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज क्या होती है? कि जब 1 ऑसिलेशन पर सेकंड होती है। तो अगर एक चीज 20, कोई बॉब या कोई चीज 20 बार एक सेकंड में ऑसिलेशन करती है, तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है 20 हर्ट्ज। तो इट इज डिनोटेड बाय हर्ट्ज एट जेड। तो इसके बाद बेटे एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये एक चीज है, यहां से इसने कितना यहां तक जाने में वक्त सर्फ किया, तो इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसने इस चीज ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, ये यहां से निकला तो यहां पहुंचा, इसने कितनी जगह घेर ली, इसने कितना फासला जो है वो तय किया, तो वहां से फिर ये वापस आता है सेंट्रल पोजीशन पे, फिर दूसरी तरफ जाता है, तो कितना, इसी को हम एम्पलीट्यूड के नाम से पुकारते हैं। The maximum displacement of a vibrating object from its central position is called amplitude of vibration. That is, it tells us how far the vibrating object displaced. It tells us how far the vibrating object is displaced from the central position. तो सेंट्रल पोजीशन से कितनी दूरी पे चला गया ये बॉब, तो वहां से फिर ये वापस आए, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसके बाद है बेटे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? जब कोई चीज ऑसिलेशन करती है, वाइब्रेशन करती है, तो उसको वक्त लगता है, उसी वक्त को हम डिनोट करते हैं टाइम पीरियड से। द टाइम टेकन by an vibrating object is to complete one full vibration is called time period. तो one full vibration क्या है? अगर यहां पर एक पेंडुलम हमने बांधा A, तो ये यहां पर आएगा B पोजीशन पे, यहां से फिर वापस जाएगा C पोजीशन पे, और यहां से फिर वापस आएगा 0A पोजीशन पे, तो इसी को हम 1 ऑसिलेशन कहते हैं। यानी इस जगह से ये निकलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से फिर वापस आएगा, तो इसको हम 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। We call it 1 complete oscillation.
तो यही है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड है। इसके बाद है पिच। तो पिच क्या होती है? Pitch is the characteristic of sound by which we can differentiate between different sounds of the same loudness. तो जब कोई आदमी या कोई औरत आवाज देती है तो हम उसको उस औरत या आदमी को देखने के बगैर ये बात डिसाइड कर सकते हैं, ये बात हम देख सकते हैं कि ये कोई औरत की आवाज है या किसी मर्द की आवाज है। क्योंकि जो औरत की आवाज होती है उसमें फ्रीक्वेंसी पिच उसमें ज्यादा होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और पिच भी उसमें ज्यादा होती है। तो जो आदमी की आवाज है वो थोड़ी मोटी आवाज होती है, उसमें पिच जो है कम होता है और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। तो frequency of vibration is directly proportional to the pitch. That is, if the sound producer has low pitch, if the sound producer has low pitch, तो frequency भी इसकी low होगी। The sound, if the sound producer has low pitch, तो इसकी जो frequency होगी वो भी low होगी। और अगर इसकी frequency ज्यादा है तो इसकी जो pitch है वो भी ज्यादा होगी। तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो आपने ये समझा होगा बेटे, पहली बार हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द हर्ट्ज। तो इसके बाद एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंटर पोजीशन टू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। दैट इज इट टेल्स अस हाउ फॉर द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हम इससे ये एक्सेस कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चला गया, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके बाद पिच है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, जिसकी बिना पर हम आवाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आवाज को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मर्द की आवाज अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी पिच भी कम होती है, और जो औरत की आवाज है उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, शीर्णस ज्यादा होती है, और उसकी जो कहें पिच वो भी ज्यादा होती है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो पिच है या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। तो ये आज आपके लिए साइंस का टॉपिक था, इसको आराम से किताब में देखिए। बाकी बस।